अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पूरी धरती का करीब 71% सरफेस पानी से कवर्ड है। हमने इस पानी को अलग अलग ओशंस में बांट रखा है। 97% वाटर जो धरती पर पाया जाता है वो 5 मेन ओशंस में है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक और सदर्न ओशन। पूरी दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ भी इन्हीं ओशंस में पाई जाती है। लेकिन जानते हो क्या, इंसानों ने अभी तक सिर्फ 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर और मैप किया है। बाकी का 95% हिस्सा, खासकर डीप सी, अभी भी अनजान है। हैरानी की बात यह भी है कि हमारे पास मार्स प्लेनेट के ज्यादा बेटर मैप्स मौजूद हैं समुद्री तल से अगर कंपेयर करो तो। और 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे बिता चुके हैं हमारे चांद पर, लेकिन केवल 3 लोग मात्र 3 घंटे के लिए ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में जा पाए हैं। जब आप गोवा के किसी बीच पर खड़े होकर नीले पानी में देखते हो तो आपको समुद्र की सिर्फ सबसे ऊपर की लेयर दिखाई देती है। इसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। ओशन में मौजूद वाइल्ड लाइफ इसी एरिया में सबसे ज्यादा कलरफुल और डाइवर्स होती है। ये समुद्र की इकलौती लेयर है जहां पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैक्रो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं। ये दोनों लिविंग बीन्स समुद्री फूड चेन का आधार है। और इसके अलावा इसी जोन में ज्यादातर वो चीजें रहती हैं जिसको हम समुद्र से एसोसिएट करते हैं, वेल्स, शार्क्स, टर्टल्स और डॉल्फिन्स। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाने लगते हैं रोशनी कम होने लगती है। पानी सनलाइट को सोख लेता है। 10 मीटर की गहराई पर सूरज की सिर्फ 16% रोशनी बची रहती है। 100 मीटर तक आते आते सिर्फ 1% रोशनी बच पाती है। और थोड़ा और नीचे हम जाएं, 1000 मीटर से नीचे कोई रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। यही कारण है कि इंसानों के लिए इससे ज्यादा नीचे देख पाना समुद्र के अंदर मुश्किल हो जाता है। लेकिन सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर की डेप्थ पर ही दूसरी जोन शुरू हो जाती है, जिसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो, सनलाइट में हर तरह के कलर्स होते हैं, पूरा कलर्स का स्पेक्ट्रम होता है। रेड की सबसे लंबी वेवलेंथ और ब्लू और वायलेट की सबसे छोटी वेवलेंथ। पानी जो है वो लंबी वेवलेंथ को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए रेड सबसे पहले दिखना बंद होता है। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन और आखिर में ब्लू और वायलेट। ट्वाइलाइट जोन तक सिर्फ ब्लू और वायलेट कलर की लाइट पहुंच पाती है, बाकी सारे रंग यहाँ पर गायब हो जाते हैं। और इसी जोन में अजीबोगरीब जानवर भी मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी स्क्विड। एक ऐसा स्क्विड जो बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। इसकी एक आंख बड़ी होती है और एक आंख छोटी। बड़ी आंख ऊपर के रोशनी वाले पानी में देखने के लिए और छोटी आंख अंधेरे में बायोल्यूमिनेसेंस देखने के लिए। ये स्क्विड हमें रेड कलर का दिख रहा है क्योंकि हम इसे ऊपर की डेप्थ्स पर देख रहे हैं, फुल स्पेक्ट्रम की लाइट में देख रहे हैं। लेकिन ट्वाइलाइट जोन में जहां ये रहता है वहां इसे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहां कोई रेड कलर नहीं है। इसका खुद का कलर अपनी इन्वायरमेंट में एक कैमोफ्लेज की तरह एक्ट करता है। ट्वाइलाइट जोन से थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको फिर से ये फ्लूरोसेंट रेड कलर दिख रहा है। गहरे समुद्र में ज्यादा